सरकार के तमाम दावों और आदेश निर्देश के बावजूद भी निजी संस्थान डंके की चोट पर तमाम निर्देशों को हवा हवाई कर रहे हैं। शहर के स्कॉलर होम संस्थान ने एक बार फिर बच्चों की परीक्षा से वंचित करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बुधवार को डॉली बाबा स्थित स्कॉलर होम स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं की गणित और बायोलॉजी की प्री बोर्ड की परीक्षा मुकर्रर की गई थी। निर्धारित समय पर पहुंचे महज उन छात्रों को ही परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी गई जिन्होंने प्री बोर्ड की परीक्षा शुल्क जमा की थी, और दूसरी ओर उन छात्रों को स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा कक्ष में जाने से रोक दिया जिन्होंने परीक्षा शुल्क नहीं जमा की। मामले की जानकारी के बीच पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब 1.5 घंटे से 200 के करीब छात्रों को परीक्षा देने से इनकार करने के बाद स्कूल में गहमा गहमी की स्थिति पैदा हो गई। देखते ही देखते छात्र छात्राएं सड़क पर आ गए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बताया गया कि इसी दौरान छात्र संगठन के भी कई पदाधिकारी स्कूल पहुंच गए और तानाशाही के विरोध में धरने पर बैठ गए। परीक्षा शुल्क न देने के एवज में वंचित किए गए छात्रों को बाहर ही रोक देने और मामले के तूल पकड़ने पर स्कूल प्रबंधन बैकफुट पर आ गया और आखिरकार उन तमाम छात्रों को परीक्षा देने के लिए देर से ही सही लेकिन भीतर किया गया। स्कॉलर होम स्कूल डाली बाबा के बच्चों के लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। इसी कारणवश कुछ बच्चों की फीस नहीं जमा हो पाई थी। यहाँ पर 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड के परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। यहाँ के संचालक द्वारा जिन बच्चों की फीस नहीं जमा थी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और बाकी बच्चों की परीक्षाएं वो ले रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के कारण सभी परिवार प्रभावित हैं, लेकिन हम लोग बच्चे निवेदन करने कई दिन से निवेदन कर रहे हैं सोई जी से, लेकिन सोई जी ने ना उन्हें प्रवेश पत्र दिया ना ही उन्हें एग्ज़ाम देने का मौका दे रहे हैं। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता स्कॉलर होम स्कूल पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और राजीव सोई जी को आगाह कर रहे हैं कि यदि बच्चों का भविष्य खराब हुआ तो हम उनका भविष्य खराब कर देंगे, उनका स्कूल के में तालाबंदी कर देंगे। कि हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, हम उनको चेता कर जा रहे हैं कि यदि अब अगले दिन से, आज तो उन्होंने बच्चों को हमारे प्रदर्शन के विरोध करने के बाद बैठाया है, यदि अब बच्चों का भविष्य यदि खराब होता है तो उसके जिम्मेदार राजीव सोई जी होंगे। उनके स्कूल में हम तालाबंदी करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रिंसिपल की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक प्राचार्य ना ही स्कूल के संचालक यहाँ पर हम 1 घंटे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ता, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं आए, ना ही उन्होंने हमसे आकर बात की। 2 साल से फीस जमा नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से, ठीक है, हम लोगों में नहीं मांगा है। अब इनके बोर्ड एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले चल रहे हैं। अगर इस समय अगर हम इनको एग्ज़ाम्स देने दे देंगे तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम में भी ब्लैकमेलिंग करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में साल ख़राब हो जाएगा, तो हमको इनको मजबूरी में हॉल टिकट देना पड़ता है। अभी अगर हम इनसे दबाववश थोड़ा सा फीस नहीं मांगेंगे, अच्छा बैती गंगा में वो पेरेंट्स क्या मूर्ख हैं जिन्होंने फ़ीस दे दी? 70-80% पेरेंट्स ने अगर फ़ीस दे दी और 30-40% जो इनके जो एनएसयूआई नेतागिरी कर रहे हैं ये फ़ीस नहीं देंगे तो वो बच्चों का क्या, बाहर तो हमको तो खर्चा इसी पैसे से ही चलाना पड़ता है संस्था का। क्योंकि वो लोग पैसा दे रहे हैं और ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो उन पर डबल मार पड़ती है। हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, ये नहीं समझते। अच्छा ठीक है, पूरी फीस नहीं दे सकते आप कोविड की वजह से, पार्ट पेमेंट करिए, आप 1 किश्त दीजिए, 2 किश्त दीजिए। 1 पैसा नहीं देना है, बिल्कुल 0 पैसे पे आप सोचते कि पूरी पढ़ाई हो जाए, एग्ज़ाम्स देने मिल जाए। हमको भी तो संस्था चलाने के लिए सुचारू रूप से कुछ पैसे की आवश्यकता है। आप भी मीडिया वाले हैं, घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती, कहीं ना कहीं से आदमी करता है। वही चीज़ हम कर रहे हैं। इनको स्ट्रिक्टली पहला एग्ज़ाम देने दिया गया, बोल दिया गया भैया तुम लोग 2-3 दिन के अंदर जमा कर दो, अभी भी नहीं किया। आज भी अगर अलाउ कर देंगे फिर यही करेंगे। इस टाइप से इनका पूरा चला जाता है साल, और हमारे पास पता चलता है 3-3, 4-4 साल की फीस पेंडिंग है बच्चों की। कौन से क्लास का भी एग्जाम चल रहा है? ये 10th क्लास का। 10th क्लास का एग्जाम। 10th और 12th के प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड है, फाइनल एग्जाम नहीं है। अच्छा प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड है। अगर इसमें नहीं आएगा तो फाइनल एग्जाम में तो हम रोकते नहीं। कितनी होगी बच्चों की? होगी 100 बच्चों की होगी। 100 बच्चों की। कितनी फीस बकाया होगी अभी आपके? करीब 30-40 बच्चों की होगी, कम से कम ज़्यादा ही होगी। लेकिन सर जैसा कि एग्जाम की बात है, आप स्कूल में ना आने दो अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम में बच्चों को बैठने के लिए नहीं, स्कूल में आना अलाउड है, स्कूल में आना अलाउड है, फाइनल एग्जाम भी अलाउड रहता है। लेकिन प्री बोर्ड का इसलिए अभी रोका गया इनको। किसी को एक बच्चा आके ये बोल दे कि इसने आज तक एक एग्जाम नहीं दिया, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो आज एग्जाम के लिए रोका गया है, हॉल टिकट चेक करने के लिए रोका जाता है सबको। ये चाहते हैं हमारी हॉल टिकट भी ना चेक किया जाए, हमको सीधे एंट्री मिल जाए। तो भैया उन बच्चों में और इन बच्चों में क्या फ़र्क है जिन्होंने पैसा दिया है? हॉल टिकट के लिए इनको 10 मिनट 15 मिनट रोका जाता है, इसमें इन लोग अपने नेता लोगों को बुला लिए, एनएसयूआई को, चेकिंग होती है ना। उसमें एक अंकित गुप्ता करके लड़का है जो सबसे ज़्यादा अराजकता हमेशा फैलाता है, हमेशा।
मैं इन सब बच्चों को ये साफ कह रहा हूँ कि सीधी सी बात है, आपको फिर से टाइम दिया जा रहा है 2 दिन का, 2 दिन के अंदर अपनी फ़ीस जमा कर दें, अन्यथा हम लोग को इस टाइप का एक्शन लेते रहना पड़ेगा। तो सर क्या एग्जाम में रोकना उचित है ये? कभी एग्ज़ाम में रोका नहीं गया है, आज तक कोई बच्चा अगर ये बयान दे दे कि मेरा वो एग्ज़ाम रोका गया है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ संस्था में।